मैं हूं नितिन सुखीजा और आप देख रहे हैं सागर किनारे। दिल ये पुकारे, आज हम कहाँ आ गए रे। आज हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे एक तरफ इस हवा में अजीब सा आलस है, दूसरी तरफ शोखियाँ हैं, मस्तियाँ हैं। ये वो जगह है जो बाकी भारत से कुछ 14 साल बाद विदेशी हुकूमत से आज़ाद हुई थी 1961 में। ये वो जगह है जिसे कभी पूरब का रोम भी कहा जाता था। और अगर आप पुर्तगाल नहीं गए हैं तो यहाँ आ जाइए, लगभग वैसी ही फीलिंग आती है। चलिए बिताएंगे एक दिन गोवा में। अरब सागर के किनारे बसा गोवा हर सीजन में टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाल के निशान यहीं मिलते हैं। सुंदर समुद्री किनारे, मौज मस्ती के साथ गोवा अपने एक अलग इतिहास के लिए भी जाना जाता है। तो सुबह की शुरुआत की जाए गोवन नाश्ते के साथ। गोवन नाश्ता क्या होता है भाई? गोवन नाश्ता ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं बहुत सारा नाश्ता यहाँ टेबल पर लगा हुआ है। इस चीज़ को पोई बोलते हैं, ये कतराचे पाव है, ये नॉर्मल पाव है, ये गोवन ब्रेड है बेसिकली कुल मिला करके। मिर्ची भाजी है, प्याज का पकौड़ा है ये, और इसे बोलते हैं अलसाने तोंडा की। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये ब्लैक आइड बीन्स हैं, राजमा नहीं है। रोस्टेड कोकोनट और मसालों को मिला करके पकाया जाता है धीमी आंच पे, एक पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट में फिर प्याज टमाटर का पेस्ट डाला जाता है और उसको मसाला बनाया जाता है। उसमें फिर बॉइल्ड बीन्स से डाले जाते हैं और फिर कुल मिला करके ये अलसाने तोंडा, इसमें कुछ काजू भी पड़े हुए हैं। काजू गोवा में बहुत होते हैं, ये होता है। इसके साथ जो स्टेपल गोवन ब्रेकफास्ट है वो सूखी भाजी है, आलू की सब्जी है लेकिन करी लीव्स और गोवन स्टाइल में बनाई गई है। नारियल होता है, थोड़ा सा करी पत्ता होता है, और इसके साथ या तो आप गोवन ब्रेड खा सकते हैं या गरम गरम पूड़ी एक खा सकते हैं। तो अलसाने तोंडा जो है बिल्कुल आलस वाला नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है। और इतना सब खाने के बाद उसको पचाने के लिए आप सोल करी पी सकते हैं। ये सीशेल्स विलास में जहां हम ठहरे हैं, वहाँ पूल साइड बैठ के ब्रेकफास्ट करने का जो आनंद है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। अब हम सफ़र में ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं, गोवा आ गए हैं, जहाँ पर वक्त कोई मायने नहीं रखता है। गोवा की हवा में ही कुछ एक अजीब सा आलस है। तो हम यहाँ पे हमने तय किया कि हम वक्त का ध्यान ही नहीं रखेंगे, हम बस सुबह उठेंगे और चल दिए हैं नाश्ता करके, और हम सूरज के हिसाब से, दिन के हिसाब से, अपने हिसाब से घूमेंगे, भागा भागी में नहीं घूमेंगे आज।
नाश्ता करके हम आ गए हैं वेला गोवा यानी कि ओल्ड गोवा। इस इलाके को कभी पूरब का रोम कहा जाता था, जहाँ 20 से भी ज़्यादा चर्चेज और कैथेड्रल्स थे। ये जो बिल्डिंग है ये बसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, करीब 400-450 साल पुरानी बिल्डिंग है, चर्च है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के मॉर्टल रिमेन्स रखे हुए हैं अभी भी। पुर्तगालियों ने जब इस इलाके पे कब्जा किया तो उन्होंने एक तरह से इसको पूरब में क्रिश्चियनिटी का सेंटर बना दिया। देखते हैं एक चर्च ये है, इसमें क्या है, एक चर्च मेरे दाहिनी तरफ है, एक चर्च पीछे की तरफ है, कुछ चर्चेस के टुकड़े बचे हुए हैं, खंडहर बचे हुए हैं। उनमें क्या है वेला गोवा में, आइए। बसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के रिलिक्स के दर्शन जनता हर साल 3 दिसंबर को कर पाती है। इसके अलावा ओल्ड गोवा में सी कैथेड्रल और चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी भी दर्शनीय है। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। कभी यहाँ पे सेंट ऑगस्टीन का गिरजाघर हुआ करता था और ये एक बड़ा सा बेल टावर हुआ करता था। 2/3 बेल टावर गिर चुका है, 1/3 बचा हुआ है। 18वीं 19वीं सदी में यहाँ पे प्लेग फैला, लोगों ने इसको खाली कर दिया, सब लोग पंजिम शिफ्ट हो गए। उस दौरान कई बिल्डिंगें गिराई गई, डिमोलिश की गई, कई उसके बाद बिना मेंटेनेंस के गिर गई। वेला गोवा में कदम कदम पर ऐसे खंडहर पुर्तगाली इतिहास की कहानी सुनाते दिख जाते हैं। ओल्ड गोवा से निकलकर हम मांडवी नदी के किनारे किनारे पहुंच गए पंजिम। गोवा की पहचान काफी हद तक हिंदी फिल्मों ने भी लोगों के मन में अलग सी बनाई है। पहले गोवा की आज़ादी में फिल्में बनती थी, साथ हिंदुस्तानी, फिर उसके बाद 80s में ऐसी फिल्में बनी कि साहब गोवा जो है वो स्मगलिंग और ड्रग्स का अड्डा है, तो लोग गोवा से डरने लगे, दूर रहने लगे। फिर वो दौर आया कि जब गोवा का ऐसे पोर्ट्रेल किया गया हिंदी फिल्मों में कि यहाँ बस सब लोग मस्ती करने आते हैं, इससे बढ़िया जन्नत दुनिया में कहीं कोई है नहीं। तो तब से आज तक पार्टी करने के लिए, आराम करने के लिए, मज़े करने के लिए गोवा से बढ़िया कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं। पंजिम का फॉन्टनाज एरिया है। जब वेला गोवा में, ओल्ड गोवा में प्लेग आया था, एपिडेमिक हुआ था, तो लोग शिफ्ट हो गए थे वहाँ से पंजिम एरिया में। इस जगह पर एक बहुत ही रईस पुर्तगाली सज्जन हुआ करते थे, मिस्टर सेक्वेरा। उनका कोकोनट प्लांटेशन था, फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका बन गया। आज भी ये रंगीन बिल्डिंगों से भरा हुआ है, पुराने पोर्चुगीज हाउसेस से भरा हुआ है। यहाँ पर इन गलियों में घूमने पर ऐसा लगता है कि आप लिस्बन आ गए हैं। वेला गोवा घूमने के बाद हमने पुरानी गलियां देखी, जहाँ पोर्चुगीज क्वार्टर्स देखे। अब दोपहर का वक्त हो रहा था, बहुत कस की भूख लगी थी, लेकिन चूंकि ऑथेंटिक गोरीज खाना खाना था तो हम आ गए हैं मम्स किचन में। मेरे साथ मारिया सुजेट है, इनका नाम बहुत बड़ा वहाँ पीछे लिखा हुआ है। 23 साल से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे चला रही हैं। मारिया, क्या खाना खिला रही हैं आप मुझे? What is all this? This is a pure vegetarian food made of korbola, sasa. Korbola. It's a sour, sweet sour. कोरबोला को नॉर्थ इंडिया में अमरक कहते हैं, बहुत ही खटास होता है, नमक लगा के ऐसे कच्चा ही खाते हैं हम लोग। उसका कुछ करी बनी है। Yeah, अच्छा। sasa. And we have the Goan prawn curry, which is a must in every Goan home. Okay, Goan prawn curry must in every home. क्या क्या डाला है? What is all there? How do you prepare it?
We have the main ingredient is the coconut. So a coconut is a must for everything. All our dishes is accompanied with coconut. So coconut, which is ground with chilies. We have to give that color. You have the Kashmiri chilies. To give the spice, we have the local button chili, and then we have the other chili also, which is also gives a flavor, which is on the spicier There's a lot side. of chili in it, I can Yeah, see. yeah. Okay. So and then it is ground with coconut and other spices. And when we make the gravy, when we are processing that, we use ladyfinger just to give you a flavor, and we have a raw mango that is added to give you that flavor. And this is of course Goan bread, poi Yeah, this that side. is a poi, this side, which you yes. can actually eat with the gravy first, and also with this, and then you can eat the rice. So while we start eating, we'll continue talking. I'll try this. Why don't try you'll have to join me for food? Of course, you'll have to taste your own food, I will say. No But let me try this sasav, right? Sasav. Sasav. Yeah. Sasav Saas is अटकेगी नहीं, yeah. sasav खाते हैं. Oh, I need to just take some so that at least I don't feel, I'll try the poi with it. I also wanted to ask, what is shakuti and vindaloo? I've read all the menus, Yeah. कुछ shakuti होता है, कुछ vindaloo होता है, ये होता क्या है? Yeah, shakuti is basically a masala which is totally you take all the ingredients, that is coconut, your chilies, and then it is roasted first. Every condiment that you use, it is roasted. Okay. Whether you take one chili, it is roasted first. You keep it aside. You take the other ingredient, it is roasted. You keep it aside, and then it is ground together. So you get that brownish color, and the flavor is also very different. And in Vindaloo, it is more ready, fiery, where they use a lot of vinegar, no water into the grinding. It's purely palm vinegar, and that's where in olden days they used to make these masalas and keep it for the rains. So they didn't have to worry about it. There were no refrigerators, so the vinegar used to be a preservative form of keeping the masalas. Yeah. तो अगर आपको रोस्टेड मसालों वाला खाना खाना है तो शाकुटी मंगाइएगा, और अगर बहुत ही मिर्चा वाला कुछ खाना है तो विंडालो मंगाइएगा। हमने अभी अमरक की बहुत ही शानदार सब्जी के साथ, करी के साथ ये पोई खाई है। अब अगर आप गोवा आए तो मम्स किचन ज़रूर आइएगा और सुजेट के रेस्टोरेंट में खाना खाइए। हम ये बहुत बढ़िया प्रॉन करी और चावल ट्राई करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुजेट, थैंक यू सो मच। हम डोना पौला भी गए। आप सब ने इस जगह को कई फिल्मों में देखा होगा। दोपहर हो गई है। गोवा में एक टर्म होता है सुसेगाड, पोर्चुगीज शब्द है सुसेगाडो, उससे बना है। शुद्ध अर्थ उसका कुल मिला के होता है कि आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं जैसे हम और आप, और एक वो जो नहीं करते हैं। तो हम वो कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे और हम जा रहे हैं सिएस्टा लेने और सुसेगाड करने और आराम करने। थोड़ा सूरज जब नीचे आएगा फिर बाहर निकला जाएगा। तो साहब दोपहर में आराम करने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमें कहा कि बीच की तरफ चलना चाहिए, लेकिन रास्ते में हमको दिख गए ये 3 साइकिल सवार लोग। तो हमें याद आ गई मारियो मिरांडा की। ये मारियो मिरांडा के कैरेक्टर्स हैं। मारियो मिरांडा देश में, गोवा में सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक दिया हुआ है। मारियो से मेरा तारुफ हुआ था साउथ बॉम्बे में मॉन्डेगार नाम के कैफ़े में। 2 दीवारें हैं जिस पर उन्होंने आर्ट वर्क किया था, पूरे कार्टून से भरी हुई है। मारियो के आर्ट वर्क में गोवन लाइफ भरी होती है, बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे, और कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो कैरिकेचर्स होते हैं, वो बहुत ही फनी होते हैं। गोवा की लाइफ में ह्यूमर कैसे ऐड किया जाता है, ये मारियो ने अपने कार्टून में दिखाया है। तो मारियो गैलरी में मैं जा रहा हूँ देखने की क्या क्या सामान यहाँ पर है।
मारियो की कार्टूनों की दुनिया से निकल के अब वक्त हो गया, थोड़ा शाम हो रही है, चलते हैं जरा बीच के नज़ारे लेते हैं। गोवा आए हैं, सागर किनारे भी तो देखना है। शाम की वॉक बीच पे ना हो, ये कैसे हो सकता था? ऐसा नहीं है कि गोवा में जो सब कुछ है वो पोर्चुगीज़ ही है, पुर्तगालियों से पहले भी यहाँ पे इतिहास हुआ करता था। ये आदिल शाह के ज़माने का किला है, छपुरा फोर्ट इसको बोलते हैं। आदिल शाह के ज़माने में यहाँ पे शाहपुरा नाम का एक किला बनाया गया। शाहपुरा बदलते बदलते छपोरा हो गया। खैर किलों ने बहुत हाथ बदले, सावंतवाड़ी के राजा के हाथ में आया, मराठों के हाथ में आया, फिर पोर्चुगीज़ के हाथ में वापस आ गया। किसी का भी किला रहा हो, इस वक्त यहाँ से जो नज़ारा मिलता है उसके क्या कहने। पहाड़ है, समुंदर है, किला है। कहा जाता है कि वन ऑफ द टॉप 3 स्पॉट्स टू वॉच सनसेट इन गोवा में छपोरा फोर्ट सबसे फेमस है। अब वक्त था रात के खाने का, लेकिन हमने पहले की तरह यहाँ पर भी मीठे के साथ ही दिन का अंत किया। शाम हो गई थी, अब हमने कहा कि सनसेट के बाद गोवा में कुछ खा लिया जाए। और गोवा फेमस है काजू के लिए, काजू की फनी के लिए और गोवन बेकरी आइटम्स के लिए, गोवन स्वीट्स के लिए। तो हम आ गए कैफे बेकरी 31 जनवरी। तो 90 साल से ये बेकरी चल रही है और ग्लेटा हमारे साथ हैं। ग्लेटा की फैमिली बेकरी है ये। ग्लेटा, ये क्या क्या रखा है मेरे सामने टेबल पे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत सारी टेम्पटिंग सी चीज़ें हैं। बेसिकली ये सब कोकोनट बेस्ड स्वीट्स है जो गोवा का फेमस रहता है। ये है बिबिनका। इट्स अ लेयर्ड पोर्चुगीज केक विच वाज इन्वेंटेड बाय सम nuns who had surplus egg yolks with them. So they didn't know what to make out of it, so they decided to add something, and they But started how do they put it? There's so many layers. मैं दिख रहा है कि कम से कम इसमें 7, 8, 10 layers हैं। ये कैसे होता है ये? सो बेसिकली ये क्या रहता है, पहला बैटर बनाता है विद कोकोनट मिल्क, थिक कोकोनट मिल्क। सम पीपल मेक कैरामल शुगर एंड इट जस्ट फॉर फ्लेवरिंग एंड कलर। यू कैन स्किप दैट। सो अंडे रहते हैं, अंडे योक्स एंड शुगर एंड कोकोनट मिल्क एंड नटमेग। इट्स मेड इनटू अ थिक बैटर। बाद में वो लेयरिंग करते हैं, एक कंटेनर से पिक कर लेयरिंग करते हैं। बाद में वो जो पक गया तब वो नीचे का गैस ऑफ होता है, बाद में आग ऊपर से रहती है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग लेयर है, ये एक ही चीज़ की अलग अलग लेयर है? हाँ, या ये हमने क्या किया है, ये कैरामल किया है एक को। अच्छा। और दूसरे को प्लेन रखा है। सो एक में कैरामल मिक्स किया है, कैरामलाइज शुगर, और एक में प्लेन अंडे का योग है। हाँ, दोनों सेम बैटर है, एक में कैरामल शुगर। सो एक वो सो ये जो मल्टीपल लेयर्ड केक है, ये आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक बार खाते हैं तो आप एडिक्टेड हो जाते हैं, आप खाते ही चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अच्छा, और ये क्या है? ये कुछ ये दोदोल है। दोदोल, हाँ, ये साउंड सुनने में बड़ा बंगाली टाइप का नाम लगता है, दोदोल। तो ये क्या है ये? सो बेसिकली ये भी कोकोनट मिल्क से ही बनता है और इसमें कोकोनट मिल्क 2 तरह के फ्लावर, एक व्हीट फ्लावर और एक राइस फ्लावर, दोनों मिक्स होते हैं। बाद में उसमें जैगरी डालते हैं और वो दिस इज डन ऑन गुड़ और कोकोनट मिल्क मिला करके हाँ इसको पकाते हैं। गोवा में कोई भी बेबिंका बनते हुए आपको दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत सीक्रेट रेसिपी है जो कि इन्होंने बताया कि नंस ने गलती से बना दी थी। लेकिन कम से कम ग्लेटा ने हमारे संग बैठ के इसके बारे में बात की और हमें बताया कि बनता कैसे बेबिंका। थैंक यू सो मच ग्लेटा फॉर द कॉफी एंड फॉर बेबिंका। प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाइस टॉकिंग टू यू टू। तो साहब, गोवा का एक दिन का सफर बहुत सारी मिठास के साथ खत्म हुआ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।